प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को, मेरे अजीज़ों को, मेरे प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिनंदन और नमस्कार। मेरा विश्वास है इस पहले वीडियो के जरिए परमेश्वर आपसे कुछ बातें करेगा और प्रभु आपको कुछ सिखाएगा। परमेश्वर अपने वचनों से करेक्ट करेगा और सिर्फ उसी की महिमा के लिए ये एक आशीष का कारण भी ठहरेगा। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। आज का सुंदर दिन प्रभु ने मेरी और आप सबके जीवन में जोड़ा, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ क्षण हम परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में 11वें वचन में दाऊद राजा कुछ कहता है। सॉम्स 16:11 वचन में ऐसा लिखा है, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। दाऊद राजा इस वचन के दौरान हम सबसे कहता है, दाऊद परमेश्वर से कहता है, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जीवन का रास्ता प्रभु यीशु मसीह जो हमें दिखाता है। अगर आप पढ़ेंगे नए नियम में, परमेश्वर कहता है हमसे, मार्ग मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, सत्य मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यहाँ दाऊद राजा कह रहा है, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है और तेरे निकट, यानी परमेश्वर से कहता है तेरी उपस्थिति में सदा आनंद की भरपूरी है। और अगले वचन में आप देखेंगे तो कहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु इन वचनों से हमें क्या सिखाना चाहता है? दाऊद राजा क्या बोलना चाहता है? दाऊद राजा बोलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में सदा सर्वदा आनंद की भरपूरी है, सदा सर्वदा सुख उसके दाहिने हाथ में रहता है। उसने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है। दाऊद राजा इन वचनों के द्वारा हम सब से सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, यदि हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो हमें आनंद ही आनंद है। मैंने अपने पर्सनल जीवन में ये अनुभव किया है कि जब कभी भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलता हूँ, रहता हूँ, जीता हूँ, खाता पीता, उठता बैठता या कहीं पे भी जाता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आनंदित रहता हूँ, हमेशा मग्न रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ। प्रभु मुझे एक परिपूर्णता के अनुभव में लेके चलता है जब भी मैं उसकी उपस्थिति में चलता हूँ। क्या ये उपस्थिति कभी कम होती है? क्या ये उपस्थिति से हम अलग हो सकते हैं? मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से बताता हूँ। मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जब कभी भी मैं उसकी उपस्थिति से एक क्षण भर के लिए भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 24 आवर्स, पूरा दिन की बात नहीं करता, मैं एक सेकंड भी यदि उसकी उपस्थिति से हट जाऊं, परमेश्वर के वचनों को ना मानूं या उसकी आज्ञा का पालन ना करूं या उससे प्रार्थना ना करूं या मैं प्रार्थना, विनती, निवेदन उसके आगे ना रखूं, अपनी याचनाएं, अपनी विनतियां उसके आगे ना रखूं, यदि मैं उसको धन्यवाद ना दूं, यदि मैं उसके वचनों को मनन ना करूं, एक सेकंड के लिए भी यदि मैं उसकी उपस्थिति से अलग होता हूं, तो मैंने ये अनुभव किया है, मैं या तो पाप में गिरता हूं, या तो मैं लेफ्ट अलोन फील करता हूं, या तो मैं ड्राई फील करता हूं, या तो मैं एकदम खालीपन के अनुभव से जाता हूं, या तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। इस अनुभव से मैं होके जाता हूं। ऐसा लगता है घोर अंधियारे की तराई से होके जा रहा हूं। यदि मैं उसके वचनों को ना मानूं, यदि मैं उससे प्रार्थना ना करूं, उसकी उपस्थिति में चलना पसंद ना करूं या ना चलूं, तो मैंने ये अनुभव किया है, मैं उसकी उपस्थिति से अलग होकर के, परमेश्वर से अलग होकर के, मैं एक हारा थका हुआ व्यक्ति, संसार की तरह एकदम निराश और हताश महसूस करने लगता हूं। इसीलिए दाऊद राजा कहता है, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। There is fullness of joy in your presence। मेरे प्रियो, इस वीडियो के दौरान जब आज सुबह परमेश्वर की वाणी ने मुझसे बात की, तो परमेश्वर मुझे यही सिखा रहा था, बेटे सदा मेरी उपस्थिति में चल, वॉक इन माई प्रेजेंस, आई विल गिव यू रेस्ट। यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी 14 आयत में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर मूसा से भी ये बात कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा।
परमेश्वर की उपस्थिति में रहना यानी परमेश्वर के साथ में चलना। मूसा ने भी अपने जीवन में अनुभव किया, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ चलने में ही मेरी भलाई है, उसके निकट में ही मेरे लिए आनंद की भरपूरी है। वो ही मेरे कदमों को राह दिखाता है, वो ही मुझे परिपूर्ण करता है। परमेश्वर का वचन ही मुझे दिलासा देता है। उसी के परम प्रधान के छाये में, उसी के डेरे में मैंने अपने आप को सुरक्षित पाया है। मूसा भी अपने जीवन में ये चीज देखता है। तो क्यों ना हम इस बात की प्रार्थना करें कि परमेश्वर यदि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है तो मुझे अपनी आनंद की भरपूरी प्रदान कर। मैं तेरी उपस्थिति में सदा सर्वदा चलना चाहता हूं। तेरे दाहिने हाथ से वो जो सुख रखा है तूने, जो प्लेजर्स ऑफ जॉय तूने मेरे लिए रखे हैं, उसे मैं प्राप्त कर सकूं, उसे मैं प्रोक्योर कर सकूं। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हम सबको दे। आमीन। परमेश्वर का वचन यदि हम पढ़ेंगे 16 अध्याय उसका 2, भजन संहिता 16 उसका 2, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, यू आर माई लॉर्ड, अपार्ट फ्रॉम यू आई हैव नो गुड थिंग। हिंदी में यदि हम पढ़ेंगे, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। दाऊद यहाँ पे 16 अध्याय के आरंभ में ही हमसे कहता है, प्रभु तू ही है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे अलावा मेरी भलाई कहीं नहीं। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप हम इन बात को समझ सकें, इस बात पे मनन कर सकें कि परमेश्वर को छोड़ हमारी भलाई कहीं नहीं है। इस संसार में जीते समय, इस क्लेश भरे दुख भरे अनुभवों में चलते समय यदि हम इस बात को समझ लें, इस बात को जान लें कि परमेश्वर को छोड़ हमारे लिए कहीं भी भलाई नहीं है, तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे। पौलुस भी जैसे कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस फिर से कहता है, मैं तुमसे फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। उस आनंद के उत्सव में चलने के लिए पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसको छोड़ हमारी भलाई कहीं पे भी नहीं है। यदि हम इस बात को एक्सपीरियंस कर लेंगे तो हम उसकी उपस्थिति में चलना पसंद करेंगे, और जब हम उसकी उपस्थिति में चलना पसंद करेंगे तो उसके लिए जो वे है, उसके लिए जो टैबलेट है, उसके लिए जो मेन कारण है वो यही है। उसके लिए जो मेन मकसद है वो यही है, तेरी उपस्थिति में चलना मेरे लिए आनंद की भरपूरी है। लॉर्ड, देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन योर प्रेजेंस। This is what the Lord wants to say. This is what the Lord wants to teach me and you people and everyone. मैं आखिरी कुछ वचन को आपके सामने लेके आऊंगा। भजन संहिता 119 उसका 105, Psalms 119:105। वचन ऐसा कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। In English translation, it says, your word, God's word, is a lamp to my feet and a light on my path. यहाँ पे भजनकार हमसे बताना चाहता है कि परमेश्वर का जो कलाम है वो मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं इस वचन को जब मनन कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कुछ बातें सिखाई। यदि मैं एकदम अंधेरे पहाड़ पे जा रहा हूँ, चांद की भी प्रकाश नहीं है, चांद की रोशनी भी नहीं है, कोई लाइट भी नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, मेरे पास ना तो टॉर्च है, ना तो मेरे पास कैंडल है, ना मेरे पास कोई उजियाले का लैंप है, मेरे पास कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है, और मैं एक ऐसे अनुभव से होके जा रहा हूं जहां मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। उस समय जीवन को अगर इससे रिलेटेड करें तो हमारे लाइफ में कई बार ऐसे अनुभव आते हैं व्हेन वी डोंट नो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। आगे मुझे कौन सा कदम लेना है, मुझे डिसीजन लेना है, एक डिसीजन इधर उधर हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। व्हेन आई एम नॉट श्योर व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या है, मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूं, मैं किस अनुभव से होके जा रहा हूं। व्हेन आई फील लाइक ड्राई, व्हेन आई फील लाइक वेरी, व्हेन आई फील लाइक लेफ्ट अलोन, then it says your word is a light to my lamp. Then I would say with confidence, मैं और आप तब कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात कह सकते हैं, परमेश्वर तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है।
यदि हम उसके वचनों को मानते हैं, यदि हम उसके वचनों को मनन करते हैं, दिन प्रतिदिन हम जब प्रार्थना में बैठते हैं, धन्यवादी हृदय के साथ में परमेश्वर के सामने आते हैं, उसके वचन को पहला स्थान देते हैं, तो हम कहेंगे उस समय, उस परिस्थिति में हम डगमगाएंगे नहीं, हम हताश नहीं होंगे। हम कहेंगे प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, तू ही मुझे राह दिखाएगा, तू ही मुझे हरी हरी चराइयों में चलाएगा, तू मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाके तृप्त करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर तृप्त करने वाला परमेश्वर है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या? परमेश्वर का वचन। तेरा कलाम है ऐसा जैसे कोई अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसा जैसे कोई अनमोल मोती, चराग है कदमों के लिए यीशु और मेरी राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए यीशु और मेरी राहों की ज्योति। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आमीन आमीन। यहोवा मैनू तेरी जरूरत है। हालेलुया। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम प्रार्थना की अवस्था में जाएंगे। शीघ्र आगमन होने वाले, शीघ्र आने वाले, जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से खुदावन हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बाइबल ऐसे बताती है आपकी करुणा प्रति भोर को नई और ताज़ी होती है। मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके ताज़े अभिषेक के लिए, ताज़े मस्से के लिए, ताज़ी करुणा के लिए जो हर प्रतिदिन नई होती है। मेरे प्रभु परमेश्वर, जो वचन आज मेरे मुख में आपने डाले प्रभु, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले जो भी प्रियजन यहाँ पे मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु, आपकी जो आवाज़ को सुन रहे हैं, आपकी जो वाणी को प्रभु कान लगा के सुन रहे हैं, होने दे पिता ये वचन सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पे चलने वाले बन सकें। और प्रभु जी, जैसे आपने सिखाया, जो मेरे वचन को सुनता है और मानता है और उस पर चलता है, वह अपना घर चट्टान पे बनाता है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मेह बरसे, वो घर कभी ना नष्ट होगा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान अर्थात आपके वचन पे बनी है। होने दे मेरे प्रभु परमेश्वर, जैसे तूने हमें सिखाया मेरे परमेश्वर, तेरे निकट रहने में ही हमारी भलाई है, तेरी उपस्थिति में चलने ही में परमेश्वर हम आनंद की भरपूरी को महसूस कर सकते हैं। यस लॉर्ड, देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय, देयर इज अबंडेंस ऑफ जॉय इन योर प्रेजेंस मास्टर गॉड। लॉर्ड, आई प्रे दिस मॉर्निंग, let your presence shall go with us and let us experience that fullness and abundance and plenty of joy in your presence, Holy Father. Lord, I pray तेरे सिवाय हमारी भलाई कहीं नहीं है मेरे प्रभु। इस वचन को प्रभु हम समझ सकें और अपने जीवन में अनुभव कर सकें। तेरे निकट रहने में ही हमारे लिए भलाई है मेरे प्रभु। जैसे तूने मूसा से वादा किया मेरे परमेश्वर कि मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, होने दे प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में और सुनने वालों के जीवन में प्रभु जी, आप संग साथ चलें और आप स्वयं हम सबों को विश्राम प्रदान करें। आप ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा मान सम्मान इज्जत महिमा इबादत आपकी करते हैं, प्रस्तुति आपकी करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आप ही परमेश्वर की परिपूर्णता है खुदावन। प्रभु यीशु, आप भी परमेश्वर का प्रतिरूप हैं और आप ही मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौठे हैं खुदावन। हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं और आप ही के नाम को सारी महिमा देते हुए ये दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।